हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग अपनी रनिंग की तैयारी लगातार करते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। कंटिन्यू जितना हो सके उतना करिए। और गर्ल्स में तो जिनकी रनिंग मतलब 2400 मीटर कंप्लीट हो रही हो, वो अब टाइमिंग लगा के करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपको टाइमिंग लगा के रनिंग करने की ज़रूरत है। आप अपना टाइम सेट करिए और कोशिश करिए कि आप 13 मिनट ही सेट करिए, 14 मिनट का टाइमर मत लगाइए। अगर 14 मिनट का लगाते हैं तो फिर दूरी को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, यानी कि आप 2600 मीटर 2700 मीटर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको ग्राउंड पे भी फ़ायदा होगा और वैसे भी आपको एक अच्छा खासा मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तैयारी आपकी हो जाएगी और आप कम टाइम में ज़्यादा रनिंग कर पाएंगे। तो अब टाइमर लगा के दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए और हो सके तो अगर पॉसिबिलिटी बने तो आप सुबह और इवनिंग मतलब सुबह शाम दोनों टाइम में रनिंग करिए, क्योंकि ये ज़रूरी हो गया है। आप अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि होता है ना कि हम कभी कभी दौड़ लेते हैं, उतना हम चल लेते हैं, मतलब हम 3 किलोमीटर दौड़ लेते हैं बस, लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी बात है अब टाइम मैनेजमेंट करने का। टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अब आपको वो लोग करना होगा। और बॉयज़ में भी जो लोग हैं वो भी अपना ऐसे ही करें, दोनों लोग टाइमर लगा के दौड़ना स्टार्ट कर दें और हो सके तो सुबह और शाम दोनों टाइम दौड़ें। मैंने भी सोचा था कि मैं सुबह और शाम दोनों टाइम दौड़ूंगी, बट मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन है, इस वजह से ना तो मैं सुबह कर पा रही हूँ ना, और शाम की तो बात ही छोड़िए, शाम को तो मैं बिल्कुल नहीं जा पा रही हूँ। हालांकि मैंने कोशिश भी की कि मैं जाऊँ और रनिंग करूँ, बट मैं जब वहाँ गई तो होता है ना कि आपकी बॉडी आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देती है, मतलब वो उसको बस रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो ये चीज़ है मेरे साथ और मैं अभी वही कर रही हूँ। 2 से 3 दिन हो गया लगभग मुझे, और मैंने अभी 1 भी किलोमीटर की रनिंग नहीं की है 3 दिन से। बहुत ज़्यादा मतलब मेरी तबीयत थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब तो कह नहीं कह सकते, बट वो एक नेचुरल प्रॉब्लम जो होती है वो चीज़ है। और ये बहुत सारी लड़कियां जो कंटिन्यू अपनी रनिंग बनाए रखी होंगी उनके साथ ये चीज़ें आएंगी, उनको फेस करना पड़ेगा कि जैसे ही उनकी एक कंटिन्यूटी बनेगी और बीच में उनको तभी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके पीरियड्स वगैरह आ जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अपनी बॉडी के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको एक समय के लिए उसको रेस्ट चाहिए, आप उसको रेस्ट दीजिए। और जैसे आपका मान लीजिए आपने 15-20 दिन लगातार रनिंग की, उसके बाद आपके पीरियड्स वगैरह आ जा रहे हैं तो आप उसमें गैप करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़बरदस्ती मत करिए कि नहीं मैं तो दौड़ूंगी, ज़बरदस्ती जाऊंगी करूंगी। जैसे अब मैं ही हूँ, मैं चाहूँ तो मैं जाके 2 किलोमीटर और जितना भी मैं रनिंग करती थी मतलब मैं कर सकती हूँ उतना जाके, बट मैं अपनी बॉडी को परेशान नहीं कर सकती, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एक आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा अगर कंपेयर करूँ जॉब से और लाइफ से, तो उस दोनों में से आपकी लाइफ पहले इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी नहीं तो आपको आगे के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी कि आप अपनी बॉडी के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे। तो थोड़ा सा आपको रेस्ट ज़रूरी है, आप अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। हो सके तो 2 दिन, स्टार्टिंग के 2 दिन तो ज़रूर से ज़रूर दीजिए, उसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी को रेस्ट देना। और अगर नहीं देंगे तो आप ज़बरदस्ती कर तो लेंगे, आप दौड़ तो जाएंगे, बट आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस फील होगी, क्योंकि पीरियड्स का टाइम होता है कि आपको फुल बॉडी रेस्ट चाहिए, आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करना। अगर आप जिम कर रहे हैं या फिर, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती हैं ना कि वो जिम करती हैं और कुछ भी एक्सरसाइज कर रही हैं, दौड़ भाग कर रही हैं, कहीं से भी कुछ कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, स्किप करने की ज़रूरत है। आप जब थोड़ा सा मतलब आपकी बॉडी थोड़ा ठीक हो जाए, जब उसको लगे, आपको लगे कि अब मैं हाँ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, तो आप करिए। बाकी 2 दिन तो आप फुल रेस्ट दीजिए बॉडी को, इससे आपकी फिजिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। आप, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू थी, आपने 15-20 दिन लगातार रनिंग की है, और अगर आप 2 दिन का रेस्ट दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारी गर्ल्स को ऐसा होता होगा ना कि उनको पेन होता होगा बहुत ज़्यादा पैर में और पेट वगैरह में, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग देखिए, किसी भी मेडिसिन से बचिएगा, आप किसी भी दवा का इस्तेमाल करके रनिंग करने के लिए बिल्कुल भी मत जाइएगा। आप नेचुरल जो टिप्स हैं उसको फॉलो करिए, घरेलू। आप जैसे
मतलब घर की चीज़ें जो खाने जिससे आपको राहत मिले, जो आपकी मतलब मम्मी और आपके घर के लोग जो आपको सलाह दें कि ये चीज़ खाओ, गर्म चीज़ें खाओ, ऐसा खाओ, तो वो सारी चीज़ें आप करिए। आप किसी भी मेडिसिन पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो ये चीज़ है। और जो भी वैसे भी जो रनिंग कर रहे हैं, मतलब रेगुलर कर रहे हैं, वो चाहें तो वो संडे को एक दिन अपना गैप दे सकते हैं, चाहे वो बॉयज़ में हो चाहे वो गर्ल्स में हो, दोनों में अपना संडे को वो रेस्ट कर सकती हैं। क्योंकि बॉडी का एक लिमिट है, हम बॉडी को बहुत ज़्यादा खपा खपा नहीं सकते हैं किसी चीज़ में, या फिर हम उस तरह का डाइट ले रहे हों कि हाँ दिन भर हम फ्रूट्स पे, जूस पे और ताकत वाली चीज़ों पे जी रहे हों, तब हम बॉडी के साथ वैसा खिलवाड़ कर सकती हैं। अदरवाइज़ अगर हम एक नॉर्मल फैमिली से हैं, हम सादा खाना खा रहे हैं, थोड़ा बहुत डाइट अच्छा ले रहे हैं, तो फिर हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, हमको ये चीज़ें अवॉइड करना ही पड़ेगा। तो मेरा मेरा एक सजेशन है कि जिनके भी पीरियड्स हैं, वो दर्द हो या ना हो उनके, वो 2 दिन अपना स्किप कर दें, क्योंकि मैंने भी अपना 2-3 दिन स्किप कर दिया है। और मैं अभी इस टाइम बिल्कुल भी रनिंग अवॉइड कर रही हूँ, और आने वाले समय में मैं सुबह और शाम दोनों टाइम रनिंग करूँगी, और टाइमिंग लगा के। बट एक चीज़ होता है ना कि मन में बहुत ज़्यादा ऐसा डर जैसा लग रहा है कि रिज़ल्ट के बारे में सब बहुत कह रहे हैं कि अक्टूबर में आ जाएगा, फर्स्ट वीक में आ जाएगा, सेकंड वीक में आ जाएगा, या जब भी आ जाएगा। तो एक होता है ना कि आपके नंबर भी कम है। सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए सबसे डर की बात यह है कि हमारे नंबर कम है। हम चाहते हैं कि हमें फिजिकल के लिए बुलाया जाए, और अगर इस तरह से हमारे साथ हो रहा है, हमारे बॉडी को लेके, हमारे हेल्थ को लेके ये सारे इशू हो रहे हैं, तो हम ये भी डर हो रहा है कि कहीं फिजिकल में बुलाया जाए और फिर हमारी रनिंग प्रिपेयर ना हो, इतनी जल्दी फिजिकल करवा दिया जाए। तो तरह तरह के मन में चीज़ें आती रहती हैं। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा, और बॉडी को रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग जैसे सोचते होंगे ना कि अगर आपका फिजिकल होगा, और जैसे मान लीजिए आपकी रनिंग है और आपके पीरियड्स आ गए, तो आपको फिर क्या करना है। तो देखिए, अगर जैसे आपको आपकी रनिंग होने वाली है और आपके पीरियड्स मतलब उसी टाइम आ रहे हैं, तो अब आपको वो चीज़ करना ही पड़ेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आप वहाँ नहीं स्किप कर सकते, क्योंकि वो आपकी जॉब की बात है, और वो चांस फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो वो आप कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि हाँ वहाँ पे भी आप आराम कर लीजिए, वो चीज़ नहीं करना है। बट अभी जैसे हमारा नहीं हो रहा है फिजिकल, तो हमें बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है। आप 2 दिन आराम से बॉडी को रेस्ट दीजिए, उसमें कोई बात नहीं। और इस टाइम जो थोड़ा सा वायरल भी चल रहा है ना कि लोगों को फीवर और जुकाम वगैरह ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं, तो आप लोग इससे बचिए। क्योंकि अगर आपको फीवर हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी इन्फेक्शन टाइप में, तो ये चीज़ आपको रिकवर लेने में मतलब काफ़ी समय लग जाता है, यहाँ तक कि महीनों लग जाते हैं। जैसे बॉडी एक बार टूट जाती है, फीवर होने के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी एकदम झूल जाती है, वो एकदम से इतना ज़्यादा उसमें वीकनेस आ जाती है। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि अपना अभी से ही आपको गुनगुना पानी, और थोड़ा-सा जिनकी ये सारी चीज़ें हों, इन्फेक्शन वगैरह, फ़ीवर वगैरह, उनसे आप थोड़ा-सा दूरी बना के रखें। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अभी। आपको वैसे बिल्कुल भी बीमार नहीं होना है कि आपको फ़ीवर आ जाए, जुकाम आ जाए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो नेचुरल प्रॉब्लम है वो आपको आएगी ही, वो आपको हर महीना नेचुरल प्रॉब्लम आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसमें आपको बस यही करना है कि आपको 2 दिन स्किप कर देना है बस, उसके बाद आप फिर कंटिन्यू अपना रखिए। क्योंकि स्टार्टिंग के 2 डेज़, जैसे अभी आप रनिंग कर रहे हैं ना, तो अभी जब आपके पीरियड्स आएँगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अपनी बॉडी को आपने 10-15 दिन एकदम अच्छे से एक्सरसाइज करवाई है, अच्छे से आपके पैर एकदम अच्छे से दौड़े हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, और अपना भी ध्यान रखिए। मेरा अभी यही हो रहा है कि मैं 2 दिन से तो बिल्कुल मैंने स्किप कर दिया, और मुझे थोड़ा-सा सर्दी की भी जैसे लग रहा था ना कि जुकाम वगैरह होने वाला है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा-सा एक बॉडी में जो फ़ीवर जैसा लगता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं अभी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा-सा 2-3 दिन रेस्ट कर ही लूँ, क्योंकि अगर आगे मैं और ज़्यादा बीमार हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप 2-3 दिन ही रेस्ट करके आराम से फिर अपना आगे कंटिन्यू रखें। और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं जब भी कंटिन्यू रखूँगी, तो मैं सुबह और शाम दोनों में रनिंग करूँगी। और सुबह की रनिंग तो दिखाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अंधेरा भी रहता है, और फिर कैमरा लेके कोई पीछे-पीछे दौड़े तो ये चीज़ भी नहीं हो पाती है।
पर शाम की रनिंग मैं जो होगी उसको कोशिश करूँगी कि मैं वो चीज़ें शेयर करूँ, टाइमिंग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप एक कनेक्टिविटी बना के रखेंगे और आप भी उसी के साथ करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। और मुझे जैसे लगता है ना कि मेरा चांस शायद आएगा फिजिकल में, मतलब मेरा चांस आएगा या मैं बुलाई जाऊंगी, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जो जिनके भी इतने नंबर हैं वो अपना अपना रनिंग करते रहें। वो एक आशा के साथ, मतलब निराशा नहीं रहना, एक एक होप लेके चले आगे कि हमारे साथ अच्छा होगा, हम अच्छा कुछ करेंगे। और नहीं भी इसमें करेंगे तो आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है उसमें करेंगे, क्योंकि एक चीज़ के जाने से लाइफ आपकी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, आपको आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे। और निगेटिव चीज़ों से बचिए आप, चाहे वो निगेटिव कमेंट्स हों, चाहे जैसे मैं वीडियो डालती हूँ तो मेरे वीडियोस पे बहुत सारे क्या मतलब थोड़े बहुत ही, जैसे 2 4 6 कमेंट नेगेटिव भी आ जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं वो चीज़ अवॉइड करूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि फिर मेरे काम पे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअल में जो काम कर रही हूँ वो मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में अवेयर हूँ। इतना जो लोग बोलते हैं ना कि पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, उन्हें ये नहीं पता कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा आगे सोचती हूँ। ठीक है, वो बस आके वीडियोस पे लिख देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। भाई मैं आपसे बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ, मुझे समझ में आता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं अपनी कैपेसिटी जानती हूँ और मुझे हर चीज़ का मतलब एक अंदाज़ा है कि मुझे कौन सी चीज़ कौन सी लिमिट में करनी है, चाहे वो वीडियोस को लेके हो, चाहे पढ़ाई को, या किसी भी चीज़ को हो। तो ठीक है, आप लोग ऐसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और आप लोग के साथ बहुत अच्छा होगा। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो मैं आज ही अपनी वीडियो में पहली बार कर रही हूँ कि जो वीडियोस पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आप लोग की कमेंट्स की। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।